मकर संक्रांति 2026 मकर संक्रांति को साल के पहले बड़े पर्व के रूप में देखा जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ सूर्य के उत्तरायण होने की भी शुरुआत मानी जाती है। सूर्य का उत्तरायण होना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक भी माना गया है। ऐसे में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का स्नान और दान 14 जनवरी को ही किया जाएगा। वहीं एकादशी के कारण खिचड़ी 15 जनवरी को बनाई जाएगी। 14 जनवरी के दिन छठ तिला एकादशी भी पड़ रही है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त महापुण्य काल दोपहर के 3:13 से शाम के 4:58 तक रहेगा और पुण्य काल दोपहर के 3:13 से 5:46 तक रहेगा। तो सूर्य देव के उत्तरायण होते ही खरमास समाप्त हो जाएगा। इस बार क्यों है ज़्यादा पुण्यकारी? क्योंकि इस साल मकर संक्रांति के दिन छठ तिला एकादशी भी पड़ रही है और करीब 23 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रही है। ऐसे में संक्रांति और एकादशी का एक साथ होना अक्षय पुण्य फलदायक माना जाता है। इस दिन किया गया दान, स्नान और पूजा लंबे समय तक फल देने वाली माना गया है। पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, तिल का दान करता है और श्री हरि का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। छठ तिला एकादशी मन, वचन और कर्म तीनों सत्रों पर शुद्धि का पर्व है। अगर आप इस दिन हवन में तिल का प्रयोग करते हो, अग्नि में तिल अर्पित करते हो तो देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृ दोष शांत होता है। प्रसाद के रूप में तिल को ग्रहण करना बेहद शुभ माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन तिल का दान अवश्य करें क्योंकि ये इस व्रत का प्रमुख अंग माना जाता है। इस दिन सूर्य देव और भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। साथ ही यदि सही विधि से दान किया जाए तो जीवन से गरीबी, रुकावटें, शनि दोष, राहु केतु की बाधाएं दूर हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन एक छोटी सी गलती भी पुण्य को निष्फल कर सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं मकर संक्रांति 2026 पर कौन सा दान करें। तो मैंने पहले भी बताया था कि इस दिन तिल का दान करना अनिवार्य है। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है और छठ तिला एकादशी होने के कारण इस दिन काले तिल का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तिल दान करने से शनि दोष शांत होता है और राहु केतु की पीड़ा भी कम होती है। दूसरा दान है गुड़ का दान। गुड़ का दान क्यों करना चाहिए? क्योंकि गुड़ सूर्य देव को समर्पित माना गया है और इसका दान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो गुड़ का दान जरूर करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कंबल या ऊनी वस्त्र का दान जरूर करें क्योंकि मकर संक्रांति शीत ऋतु में आती है और इस दिन जरूरतमंदों को अगर आप कंबल या ऊनी वस्त्र दान करते हो तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सबसे जरूरी सावधानी, ध्यान से सुने। इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन छठ तिला एकादशी का व्रत भी है और एकादशी के नियमों के अनुसार चावल का सेवन और चावल का दान दोनों ही वर्जित माना गया है। इसलिए इस दिन खिचड़ी या चावल से बनी किसी भी वस्तु का ना तो सेवन करें और ना ही दान करें। इसके स्थान पर तिल, गुड़, घी और ऊनी वस्त्र का दान सबसे उत्तम और शास्त्र सम्मत माना गया है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो चावल छूना भी पाप माना जाता है। इस दिन खिचड़ी दान न करें क्योंकि एकादशी की पवित्रता भंग होती है इससे। अगले दिन यानी 15 जनवरी को खिचड़ी बनाकर दान और भोजन कर सकते हो। इससे दोनों परंपराओं का सम्मान होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुण्य अक्षय बने और वर्ष 2026 में आपके जीवन में सुख समृद्धि आए तो मकर संक्रांति और छठ तिला एकादशी के इस पावन दिन पर दान अवश्य करें, लेकिन सही विधि और सही वस्तु का ही दान करें। अंत में विशेष बात, स्नान करने के बाद मुख्य रूप से
सूर्य देव को अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।